अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इस पे है कि हम खुद को साइकोलॉजिकली कैसे प्रिपेयर करें। द मोस्ट ऑफ द आर यंग जनरेशन नॉट ओनली फ्रॉम द पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से इसमें परेशान है। जब भी कहाँ किसी के डेथ हो जाती है क्वारंटाइन में, इवन नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट फ्रॉम इंडिया, इटली, स्पेन, फ्रॉम अदर कंट्रीज़ टू, वी साइकोलॉजिकली बिकम इल। तो हम साइकोलॉजिकली वो हमें चीज़ें बहुत सारी परेशान करती हैं। तो मैं बताऊंगा आज आपको कि साइकोलॉजिकल प्रेशर को हम कैसे मेंटेन करें। तो कौन सी चीज़ें हमें एहतियात तो लाजमी है वो हमें करना है, उनके अलावा कौन सी चीज़ हैं जो हमारे माइंड को हमें इन चीज़ों से प्रेशराइज करने से रोक सकती हैं। तो आई विल टेल यू सम ऑफ द सजेशंस। इफ़ यू implement those suggestions in your life, if you implement those suggestions and make it your habits, अगर आप इसको अपनी हैबिट्स बनाएंगे तो इट्स वेरी क्रूशियल फॉर यू कि आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे और अपनी एजुकेशन पे, अपने काम पे, अपनी दूसरी चीज़ों पे भी सब। आज मैं आपको ले चलता हूँ अपनी लाइब्रेरी में और कुछ सजेशंस भी आपको दूंगा वहाँ पे कि आपको अपने क्वारंटाइन टाइम को, अगर आप घर में रह रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, इट्स वेरी गुड फॉर यू, और आप कैसे अपना टाइम यूटिलाइज़ करें। आए तो ये मेरी देख रहे हैं आप जो है मेरी मिनी लाइब्रेरी है। मैं सबसे पहले सजेशन आपको ये दूंगा कि जो है ना आप अपने क्वारंटाइन टाइम स्टे होम स्टे सेफ, कि आप जो है ना सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हम अक्सर परेशान हो जाते हैं। नंबर 1 स्ट्रेटजी आपको ये करनी है कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा साइड हो जाएं। जब भी आप ओवर यूज़ करते हैं ना सोशल मीडिया का, तो वहाँ पे आप लोगों की पोस्ट पढ़ते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं। अभी डेथ रेशो आता है पूरी दुनिया का, 33,000 डेथ कर गए, पाकिस्तान में 25 लोग डेथ कर गए। मगर उसके बाद भी एक चीज़ है, मगर उनके 52 लोग भी सेहतयाब हुए हैं हमारे कंट्री में। तो ये आप मत भूलें, ठीक है ना। तो पॉजिटिवली चीज़ों को सोचें, पॉजिटिवली चीज़ों को देखें, तो यू कैन डू अ बेटर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। नंबर 1 सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको कम करना है। नंबर 2, अगर आपके पास घर में बुक्स पढ़ी है तो वो बुक पढ़ें। जैसे कि मैंने क्वारंटाइन डे में अभी इसकी मैं समरी बना रहा हूँ, तो वो जो अपलोड करते जा रहा हूँ। अगर अपने पास बुक्स हैं तो द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, स्टडी नेशनलिज्म, के अजीज़ का बुक है। तो दिस इज़ वेरी वन ऑफ द गुड बुक फॉर द पाकिस्तान स्टडी। प्री पार्टीशन, ये प्री पार्टीशन पे बुक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा ये भी इसके कंप्लीट होने के बाद मैं ये बुक पढ़ूंगा, ट्रैक टू पाकिस्तान। ट्रैक टू पाकिस्तान जो बुक है अहमद सईद का है। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप स्टे कर रहे हैं घर में, तो साइकोलॉजिकली आप प्रिपेयर होएं, अपने स्टडी, अपनी एजुकेशन के फोकस रहें। इंशाल्लाह ये मसला ज़रूर हल हो जाएगा विद इन 1 और 2 मंथ में जो है ना। तो हमारी डेली रूटीन, डेली टाइमिंग जो है वो एज यूजुअल हो जाएंगी। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड बुक। और ये तीसरा बुक है इशरतुल, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, बाय इशरत हुसैन। तो दिस इज़ आल्सो ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे है। ये बुक भी आपके लिए अच्छा है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ ये बुक भी। तो उसके अलावा अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या अपनी कंपोजिशन स्किल्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिफ़र करूंगा वन ऑफ द गुड बुक। देयर इज़ दिस बुक, दिस इज़ अ की बुक, ओके। तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, तो ये टू द पॉइंट है, ये की है मेरे पास, ये बुक भी पढ़ा है। तो की है तो ये इसका डॉक्टर आफ्ताब का, तो ये प्रोफेसर आफ्ताब अहमद का बुक पढ़ेंगे फॉर द कंपोजिशन। एरर में इसमें एरर रिडक्शन है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन है, तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेंगे। और उसके अलावा अगर आप जो है प्रेसी वगैरह सोल्व करना चाह रहे हैं, तो टेक्निक्स फॉर इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, ये भी प्रोफेसर जायद अशरफ की बुक है। ये भी आपको बहुत हेल्प करेंगे फॉर द इसमें पास पेपर्स हैं जिसमें प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, करेक्शन, नरेशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉजी, टेंसेस एंड पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस है। तो ये भी आपके लिए अच्छी बुक है। उसके अलावा अगर आप कोई बुक करना चाह रहे हैं IR पे, तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर, दिस इज़ वन ऑफ द गुड बुक ऑफ IR।
ये जो बुक है पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये हेनरी नाउ की बुक है। ये 20 से 22 हज़ार की बुक है। ये बुक आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी कहीं पे, जो है ना इंटरनेट पे अवेलेबल है ना ही मार्केट में अवेलेबल है। तो ये मैंने किसी फ्रेंड से कॉपी ली थी और उसके बाद इस बुक की मैंने प्रिंटिंग करवाई। तो अगर आपके पास ये बुक है तो इसमें थ्योरीज की एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं। तो वन ऑफ द गुड बुक ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, आया पे ये अच्छी बुक है, ये भी आप रेफर कर सकते हैं। और आई विल सजेस्ट यू इफ़ यू आर अ बिगिनर ऑफ जेंडर स्टडीज़, अगर जेंडर स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो ये आप भी बुक पढ़ सकते हैं। बेसिक आपकी क्लियर हो जाएगी, मोहम्मद नवाज़ खालिद अराबी। और उसके अलावा अगर आप जो हैं ये बुक बेसिक पाकिस्तान स्टडी में पढ़ेंगे तो ये भी एक अच्छी बुक है, शमशाद अहमद की पाकिस्तान वर्ल्ड अफेयर्स। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड बुक। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामियात के स्टूडेंट्स हैं या CSS PMSS के लिए ऑप्ट कर रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री, तो मैं ये आपको बुक सजेस्ट करूँगा बाय प्रोफेसर KLE। ये शॉर्ट नोट्स हैं KLE के, प्रोफेसर KLE के। तो दिस इज़ आल्सो इस्लामिक हिस्ट्री। तो ये आपके जो है इसमें कौन कौन सी हैं कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे राइज ऑफ द इस्लाम है, ऑर्थोडॉक्स कैलिफेट है, द उमैयद है, और इसमें अब्बासीद है, उमैयद इन स्पेन एंड फातिमीद है। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड बुक। अगर आप सिंधी बुक के लिए कोई ऐसे के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो दिस इज़ आई विल रेफर यू सिंधी मजमून, रोशनी पब्लिकेशन का बुक है। तो मुश्ताक अबोल का बुक अगर लेंगे ऐसे राइटिंग पे, सिंधी ऐसे पे, अभी तो ख़त्म हो गया है PMS में, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो यू कैन स्टडी दिस वन। और इसके अलावा राइटिंग स्किल्स पे अगर कोई बुक पढ़ना चाह रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड बुक। ये ग्रामर एंड कंपोजिशन, हार्टन मिफलिन इंग्लिश। तो ये 3rd कोर्स है। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड बुक, यू कैन रेफर फॉर दिस वन। और कंपोजिशन के लिए कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अगर आप अपनी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो ये कॉम्प्रीहेंशन का बुक है, गुड प्रैक्टिस कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इन O लेवल इंग्लिश। तो एंड्रयू वार्ड्स का बुक है ये, तो ये भी आप रेफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग क्लियर नहीं है, अगर आप तो प्रॉब्लम हो रहा है आपको पैराग्राफ राइटिंग में, तो पैराग्राफ राइटिंग मैनुअल ये मिस्टर इम्तियाज़ शायद की भी रेफ़र कर सकते हैं। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड बुक। और इसके अलावा अगर आप आर्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग, तो द आर्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग ये भी आप जो हैं रेफ़र कर सकते हैं, राबिया रिसर्च सेंटर की बुक है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड बुक। और ये मैं आपको रेफ़र करूँगा इस्लामियात की बुक अगर पढ़ना चाह रहे हैं आप, तो इस्लामिक हिस्ट्री बाय जो है कारवां वालों का है, हाफिज़ करीम दाद चुगताई। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड बुक। अगर कोई आप नावल पढ़ना चाह रहे हैं तो नावल के लिए ये बुक रेफ़र कर सकते हैं। ये भी फॉर योर प्लेजर ऑफ रीडिंग करना चाह रहे हैं तो सन्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड, ये फातिमा का बुक है जो है मुर्तज़ा भुट्टो की डाटर का बुक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड बुक। और उसके अलावा एक और बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा फॉर द राइटिंग स्किल्स। तो ये आप देख रहे हैं कॉलेज राइटिंग स्किल्स विद द रीडिंग। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड बुक बाय जॉन लैंगमैन। द बुक्स यू कैन गो फॉर द राइटिंग। और अगर आप बुक रेफ़र करना चाहें, अगर अपने पास ये बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड बुक। यू कैन रेफ़र दिस बुक एज वेल बाय स्टीफन आर कवी। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड बुक। ओके, सो आई रेफर्ड यू। ओके, अगर आप MCQs के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश MCQs कारवां का है, ये बुक भी आप रेफ़र कर सकते हैं, चौधरी अहमद नजीब का। ये जस्ट फॉर जो है ना आपका इंग्लिश MCQs पे है। ये मैं बुक रख रहा हूँ। ओके, आई शोड यू द बुक्स, डिफरेंट बुक्स। सो साइकोलॉजिकली आप अपने आप को डिप्रेस ना करें। जब तक आप अपने आप को डिप्रेस करते रहेंगे, यहाँ पे ये इशू हो गया, इतने लोग डेथ हो गए, इतने लोग
जो है सफ़र हैं, इतने लोग मसला बढ़ता जा रहा है, ये इशू बढ़ता जा, जितना ज़्यादा आप की एक्सेस होगी टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स पे, उतना ज़्यादा जो है ना आप खुद को प्रेशराइज़ करेंगे, अपने माइंड को जो है प्रेशराइज़ करते रहेंगे। तो आई सजेस्ट यू आप मूवीज़ देखें, हिस्टोरिकल मूवीज़ देखें, जो हैं वो आप साइंस एंड फिक्शन पे मूवीज़ देखें, नॉवेल्स पे, बहुत सारी नॉवेल्स पे मूवीज़ हैं, वो मूवीज़ देखें आप जो है। उसके अलावा आप बुक्स रीडिंग करें, ऐसे की प्रैक्टिस करें घर में बैठ के। रात को आप 10-15 मिनट कोई न्यूज़ सुन लें, ओके, सोशल मीडिया यूज़ कर लें, दैट्स इनफ। ये आपको चीज़ें बिज़ी रखेंगी, जितना आप बिज़ी होंगे उतना इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। सो दिस वाज सम ऑफ द टिप्स, hope you enjoyed my video, and we will meet another video inshallah. Till date, Allah Hafiz.